हेलो सर, हेलो। गुड मॉर्निंग। मेरी आवाज आ रही है आप सबको? आ रही है सर। आज का जो हमारा टॉपिक है ट्रेडमार्क एंड इट्स टाइप। ठीक है, ट्रेडमार्क के बारे में आज बात करते हैं। आईपीआर का जो हमारा पहला सेक्शन था ट्रेडमार्क। तो ट्रेडमार्क होता क्या है पहले देखो। ट्रेडमार्क क्या होता है, यहाँ हमने लिखा मीनिंग ऑफ ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क का क्या मतलब होता है? मार्क रिमार्क विच रिप्रेजेंट योर ट्रेड इज कॉल्ड ट्रेडमार्क। ऐसा निशान जो आपके बिजनेस को बता दे, देखते ही आपको पता चल जाए कि भाई क्या है। जैसे कि ये है ओला, तो ये निशान है जो कि ग्राफिक तरह से हम उसको राइट डाउन करते हैं, लिखते हैं, साइन है, जिससे क्या पता चल जाता है, हमें पता चल जाता है कि यह भाई कैब का बिजनेस है। ठीक है, तो ये मार्क विच रिप्रेजेंट योर ट्रेड, तो दो शब्दों से मिला है बनकर मार्क प्लस ट्रेड। मार्क विच रिप्रेजेंट योर ट्रेड, जैसे ये नाइकी का निशान, तो इस तरह से ये होता है, इसका मतलब होता है ट्रेडमार्क। अगर हम अलग शब्दों में कहें, कुछ अलग लोगों ने भी इसके बारे में लिखा है, तो ट्रेडमार्क मीन्स एनी साइन, सिंबल, डिजाइन, एक्सप्रेशन, टैगलाइन, लोगो, एब्रीविएशन एंड विच रिकॉग्नाइज और आइडेंटिफाई एज ए प्रोडक्ट, जो कि किसको बता दे, एक प्रोडक्ट के बारे में बात करें। ठीक है, प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में बात करें, दूसरे से लोगो या डिजाइन कुछ भी बना के किसी सिमिलर प्रोडक्ट से आपको डिफरेंशिएट करें, है ना। हम लोगो रजिस्टर्ड क्यों कराते हैं, ब्रांड क्यों बनाते हैं, ताकि सेम काम हो, सेम काम में दूसरे की ब्रांड से हमें एज मिल सके, दूसरे से हम डिफरेंशिएट कर सके अपने आप को। ठीक है, तो इसलिए हम बनाते हैं। फिर आपने देखा होगा, जैसे ही आप एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं, ये 3 सिंबल्स हैं जो ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन में यूज होते हैं। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन अप्लाई करते हैं ट्रेडमार्क का, क्या करते हैं, टीएम अप्लाई करते हैं। जैसे ही आप ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई कर देते हैं, टीएमए एप्लीकेशन होती है, वो फाइल कर देते हैं। जैसे ही फाइल करने के बाद आप क्या लगा सकते हैं, साइड में टीएम लगा सकते हैं, ट्रेडमार्क। आप बता सकते हैं पब्लिक को कि भाई इस मार्क के लिए ऑलरेडी मैंने डिपार्टमेंट में अप्लाई कर रखा है, तो आप इसको अप्लाई ना करें। पहले से बिवेयर कर देते हैं आप कि भाई हमने इस एप्लीकेशन को या इस मार्क को ऑलरेडी क्या कर रखा है, अप्लाई कर रखा है डिपार्टमेंट में, तो क्या लगाएंगे, टीएम लगाएंगे। और टीएम और अगर आप सर्विस के लिए अप्लाई करते हैं तो क्या लगाएंगे, एसएम लगाएंगे। और जब ये दोनों रजिस्टर्ड हो जाते हैं तो आप क्या लगाएंगे, आर। टीएम के लिए होती है, टोटल जो क्लासेस होती है ट्रेडमार्क में 45 क्लास होती है। 45 क्लासेस में से 1 to 34 क्लास बिलोंग करती है गुड्स के लिए, और 35 to 45 क्लासेस होती हैं सर्विस के लिए। तो 1 to 34 अप्लाई किया तो आप क्या लगाओगे, टीएम। 35 to 45 किया तो क्या लगाओगे, एसएम, सर्विस मार्क। और जब इनका आपको रजिस्टर्ड हो जाएगी ट्रेडमार्क उसमें, तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, जो कि मैंने लास्ट क्लास में आपको दिखाया भी था। और उसके ऊपर साइड में आप अपने जहां पर भी ये लोगो लगाओगे, लोगो के साइड में छोटा सा आर लिख देंगे, ताकि ये सबको भी पता चल जाए कि आपने रजिस्टर्ड मार्क करा लिया, आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड हो गया। ठीक है, तो ये क्या है, ट्रेडमार्क के जो सिंबल्स हैं जो हम यूज करते हैं। अब देखिए, जो हमारा जो लॉ है, हमारा जो लॉ है वो, अब ट्रेडमार्क एक लॉ है, ट्रेडमार्क लॉ का नाम है ट्रेडमार्क एक्ट 1999। क्योंकि ट्रेडमार्क को प्रोटेक्शन कौन देता है, ट्रेडमार्क एक्ट। तो इंडियन ट्रेडमार्क लॉ प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू ट्रेडमार्क स्टैच्यूटरी अंडर द ट्रेडमार्क एक्ट। आप ट्रेडमार्क का काम कर रहे हो तो उसको प्रोटेक्शन कैसे मिलेगी, तो एक कानून बनाना पड़ेगा। उस कानून का क्या नाम है, ट्रेडमार्क एक्ट 1999, जो कि किस चीज की प्रोटेक्शन देता है, जो कि
एक जो देखो क्या लिखा हुआ है, द लॉ ऑफ ट्रेडमार्क डील विद द मैकेनिज्म ऑफ रजिस्ट्रेशन कैसे करें, प्रोटेक्शन कैसे करें, प्रिवेंशन ऑफ उसका फ्रॉड कैसे, या जो उसका मिस यूज हो रहा है, या किसी ने आपका बिना परमिशन के आपको यूज, बिना परमिशन के कोई ट्रेडमार्क आपका यूज कर रहा है, तो उसके लिए आपके लिए क्या प्रोविजन है, वो सारी चीजें कहाँ लिखी हुई है, ट्रेडमार्क एक्ट 1999। इसी में दो इंपॉर्टेंट सेक्शन जो हम आगे पढ़ेंगे एग्जामिनेशन रिपोर्ट में, सेक्शन 9 और 11 बड़े इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये। सेक्शन 9 बताता है कि कोई जर्नल, आपने कोई नाम ऐसा यूज कर लिया जो कि कॉमन है, जर्नल वर्ड्स है, किसी सिटी के नाम पे, किसी कंट्री के नाम पे, कोई फेमस पर्सनैलिटी के नाम पे, तो डिपार्टमेंट क्या कर देता है, उसको रिफ्यूज कर देता है। और 11 में वो ऑब्जेक्शन रेज करते हैं कि भाई किसी और ब्रांड से सिमिलर है। तो ये सारी चीजें हम आगे पढ़ेंगे। ये कहाँ लिखी हुई है, ट्रेडमार्क एक्ट 1999। ठीक है, और यही एक्ट हमें क्या बताता है, राइट्स बताता है हमारे कि ट्रेडमार्क कैसे लिया जाए, इसको ट्रांसफर कैसे किया जाए, इस पे इन्फ्रिंजमेंट कैसे की जाए। इन्फ्रिंजमेंट होता है जब आपका ट्रेडमार्क कोई और पर्सन विदा आपकी परमिशन के यूज करे, उस पर क्या पेनल्टीज होती हैं, क्या रेमेडीज अवेलेबल है, ये सारी चीजें किसमें लिखी हुई हैं, ट्रेडमार्क एक्ट में, ट्रेडमार्क एक्ट 1999। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, उसके बाद मैंने ट्रेडमार्क की डेफिनेशन को भी कोट किया है। ये डेफिनेशन हमारे ट्रेडमार्क एक्ट में लिखी हुई है। ट्रेडमार्क मीन्स ए मार्क कैपेबल ऑफ बीइंग रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली, जिसको हम क्या करें, ग्राफिकली जिसको रिप्रेजेंट कर सकें, ग्राफिकली, एंड विच इज कैपेबल टू डिस्टिंग्विश द गुड्स एंड सर्विस फ्रॉम सर्विस ऑफ वन पर्सन फ्रॉम दूज ऑफ अदर। मतलब जो ग्राफिकली हम कोई चीज बनाए, जैसे जैसे कोका कोला, इसको हमने डिजाइन किया लोगों को, ठीक है, तो ये बाकी जो ब्रांड्स हैं, पेप्सी है, मिरिंडा है, बाकी सबसे अपने आप को डिफरेंशिएट कर रहा है ना। तो इसको हम ग्राफिक फॉर्म में बनाए और वो सब सक्षम हो दूसरे से, किसी और गुड से अलग दिखने। ठीक है, अब ये मार्क होता क्या है, ये मार्क कैन बी क्या क्या हो सकता है, इंक्लूड्स, इंक्लूसिव डेफिनेशन है, ये डिवाइस हो सकता है। तो लीगल फॉर्म में लोगों को डिवाइस कहा जाता है। ठीक है, ब्रांड, हेडिंग, लेबल, है ना, पैकिंग होती है ना, पैकिंग होती है, पैकिंग किसी प्रोडक्ट, जैसे मैगी की पैकिंग, तो पैकिंग का भी जो होता है, टिकट, जो टिकट्स वगैरह होते हैं, नेम, सिग्नेचर, वर्ड, लेटर, शेप एंड कलर कॉम्बिनेशन। जैसे कलर कॉम्बिनेशन हो गया आपका, कलर कॉम्बिनेशन, जैसे आप देखेंगे कबर सब क्या होते हैं, कलर कॉम्बिनेशन को भी करवाते हैं। जैसे आप मैगडी का कलर कॉम्बिनेशन देखेंगे तो वो रेड कलर का होता है ना। ऐसे ही आप देखेंगे डोमिनोज का, तो ब्लू, ब्लू प्लस व्हाइट का कॉम्बिनेशन होता है। जोमैटो का रेड 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 कलर से लिखा होता है पूरा, और उसमें बीच में लिखा होता है व्हाइट कलर से जोमैटो। तो ये सारे कलर कॉम्बिनेशन होते हैं, ताकि इस कलर कॉम्बिनेशन से आपका क्या आता है, नाम देख के ध्यान आता है, हाँ ये उस ब्रांड से बिलोंग करता है। ये डेफिनेशन लिखी हुई है हमारे ट्रेडमार्क एक्ट में। उसके बाद देखते हैं कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ट्रेडमार्क, कौन कौन से टाइप हो सकते हैं। एक तो होता है प्रोडक्ट मार्क, है ना, जो प्रोडक्ट के लिए होता है। ठीक है, एक होता है सर्विस मार्क, जो सर्विसेज के लिए होता है। एक होता है कलेक्टिव मार्क, कलेक्टिव मार्क होता है जो किसी एसोसिएशन को रिप्रेजेंट करता है, जैसे सीए, सीएस, एडवोकेट, है ना। आप इनके जो कलेक्टिव मार्क है, जैसे सीए है, तो सीए का ऐसे लिखा रहता है लोगों, तो आप देखेंगे सीए अमन, तो सीए अमन मतलब अमन को ऑथराइज किया गया है, बीइंग ए मेंबर ऑफ सीए फैटर्निटी आईसीआई, वो क्या कर सकता है, अपने नाम के आगे सीए लगा सकता है। जैसे एडवोकेट है, तो उसने जब बार काउंसिल में रजिस्टर्ड हो जाता है तो अपने नाम के आगे एडवोकेट लगा सकता है। तो ये क्या है, कलेक्टिव मार्क है, इन्होंने ऑथराइज किया है जो अपने मेंबर्स को यूज करने के लिए। ठीक है, तो इसी में ये 7 तरह के मार्क हैं, प्रोडक्ट मार्क, सर्विस मार्क, कलेक्टिव मार्क, शेप मार्क, सर्टिफिकेशन मार्क, साउंड मार्क और स्लोगन मार्क। अब इसी 7 ट्रेडमार्क को समझने की कोशिश करते हैं एक एक करके कि क्या होता है और कौन इसे
यूज करता है। तो सबसे पहले यूज करते हैं। सर निशांत सर, हाँ जी, एक बार फिर से कलेक्टिव मार्क्स समझा दीजिए ना। कलेक्टिव मार्क अभी आ रहा है, इसके बाद मैंने एक एक लिया है। ओके। अभी कॉम्बिनेशन में था ना, तो अभी ये मैं क्या सी समझा क्या था वो? ओके, समझा रहा हूं। ठीक है। देखो सबसे पहले आता है प्रोडक्ट मार्क। प्रोडक्ट मार्क इसके बाद ही आएगा कलेक्टिव मार्क। सातों समझा रहा हूँ, जो मैंने सातों यहाँ लिखे हुए हैं ना, तो इसको अब ठीक है, ओके। इसको एक एक करके डिटेल में समझो। नंबर 1 कौन सा है? प्रोडक्ट मार्क। ठीक है। प्रोडक्ट मार्क, product trademark, product mark are those that are affixed to the identify the goods। जैसे जिस मार्क को आप देख के आप समझ लो कि भाई ये किसी गुड से बिलोंग करता है। जैसे देखो अब इसमें लिखा हुआ है नाइकी है, इस साइन से ही आपको पता चल जाएगा नाइकी की बात है ना। एडिडास है, इससे क्या पता चल गया कि एडिडास की बात हो रही है। क्या ये अपने ब्रांड को बता देता है कि भाई यहाँ पे ये शूज वगैरह जो भी जिस चीज में भी डील करते हैं उसकी बात हो रही है। इसको हम वर्ड मार्क भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ये वर्ड की फॉर्म में भी हो सकता है ना। और दूसरा लोगो की फॉर्म में भी हो सकता है कि नहीं? वर्ड और लोगो ये दोनों अलग अलग चीज होती है। और आप ध्यान रहे, कभी भी आप एप्लीकेशन फाइल करेंगे तो वर्ड मार्क और लोगो मार्क दोनों अलग होता है। इसको लोगो को टेक्निकल लैंग्वेज में डिवाइस बोलते हैं। वर्ड मार्क और लोगो दो अलग अलग चीजें। ये लोगो है इनका, तो ये डिवाइस में जाएगा। वहीं जब नाइकी लिखा रहेगा नाइकी, तो ये क्या जाएगा? वर्ड मार्क में जाएगा। वर्ड मार्क मतलब उन वर्ड्स पे आपको राइट मिल रहा है ट्रेडमार्क की तरफ से, उस वर्ड पे आपको राइट मिल रहा है। और कोई भी उस वर्ड्स को किसी भी ग्राफिक फॉर्म में किसी और तरीके से यूज नहीं कर सकता। ये हाईएस्ट सिक्योरिटी होती है ना। ये हाईएस्ट प्रोटेक्शन होती है जो आपको दी जाती है, वर्ड्स पे कंट्रोल किया जाता है। और डिवाइस मतलब लोगो। और ध्यान रखना, कभी कई लोग बोलते हैं कि एक ही एप्लीकेशन में आपको नाम और लोगो दोनों मिल जाएगा, तो नहीं होता। नाम के लिए आपको अलग एप्लीकेशन डालनी पड़ती है और लोगों के लिए अलग एप्लीकेशन डालनी पड़ती है। ठीक है, सेपरेटली फॉर्म जाता है, एप्लीकेशन जाती है। ये होता है हमारा प्रोडक्ट के लिए वर्ड मार्क और लोगो मार्क। उसके बाद ये होता है सर्विस मार्क, जिसकी क्लास क्या होती है 35 to 45। सर्विस मार्क आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई Service mark are used to identify the service of a entity, such as trademark for a broadcasting services, retail outlet, है ना, जो खाली सर्विस का काम करते हैं। स्टारबक्स है, कॉफी सर्विस करते हैं, ये कॉफी सर्व करते हैं, इन्होंने आउटलेट खोले हुए, तो ये क्या करेंगे? इसको बोलेंगे सर्विस मार्क, सर्विसेज के लिए। ठीक है, पहले इनिशियली खाली प्रोडक्ट को दिया जाता था, पर नया ट्रेडमार्क एक्ट 1999 में आपको ट्रेडमार्क एक्ट 1999 में सर्विसेज को भी प्रोटेक्शन दी गई है। तो अभी हमने दो चीजें देखे, प्रोडक्ट मार्क और सर्विस मार्क। उसके बाद देखते हैं ये कलेक्टिव मार्क जो आप अभी पूछ रहे थे शिवम। यस सर। कैन हियर मी? यस सर, यस सर। हाँ, देखो कलेक्टिव मार्क है जैसे ये क्या है? ये लोगो किसका है? आईसीआई, तो कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। ठीक है ना। तो इन्होंने क्या करा, देखो कलेक्टिव मार्क आर द रजिस्टर्ड इन द नेम ऑफ ए ग्रुप, एसोसिएशन एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन फॉर द यूज ऑफ members of a group in their commercial activity to include their membership। ये क्या ऑफ ग्रुप मतलब ये इन्होंने बना दी, लोगो बनाया ऑर्गेनाइजेशन का आईसीआई, और अपने मेंबर्स को एक लोगो दे दिया, नाम दिया सीएस, और वर्ड मार्क भी दिया। तभी आप देखते हैं ना सीएस के आगे अपने जो कंपनी सेक्रेटरी होते हैं अपने नाम के आगे सीएस लिखते हैं। जैसे सीएस निशांत, तो निशांत के आगे सीएस लिखा है ना। सीएस का मतलब क्या बता दिया इन्होंने, आप कि कोई भी सीएस लिख लेगा, वो क्या होना चाहिए? आईसीआई का मेंबर होना चाहिए। जैसे अपना एडवोकेट का हो गया, समझ रहे हो? यस सर। ऐसा मिलता है ना अपने एडवोकेट का ऐसा मिलता है ना सिंबल, है ना।
और एडवोकेट कोई भी लिख सकता है क्या? नहीं, एडवोकेट कौन लिख सकता है? जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया में इंडिया स्टेट रजिस्टर्ड हो या स्टेट बार काउंसिल से। स्टेट बार, तो उसको क्या बोलते हैं? कलेक्टिव मार्क, जो कि कौन यूज कर तो सकता है? बट इनका अगर ट्रेडमार्क है तो बहुत सारे एडवोकेट्स और ऑफिस मतलब सीएस अपने ऑफिस का लोगो सीएस और वो वाला यूज करते हैं, एडवोकेट करते का जो हैं। सिंबल होता है। देखो जो लोगो रजिस्टर्ड करा रखा है, जैसे एडवोकेट का जो लोगो है तो बार काउंसिल ने रजिस्टर्ड करा रखा है, आईसीआई का लोगो है तो आईसीआई ने रजिस्टर्ड करा रखा है, सीए का लोगो है तो आईसीएआई ने लगे करा रखा है। रजिस्टर्ड तो इनके पास ही है, पर इन्होंने फर्दर अपने मेंबर्स को ऑथराइज कर रखा है ये नाम और लोगो यूज करने के लिए। तो वो अपने ऑफिस के लिए ये सिंबल को यूज कर सकते हैं क्योंकि बिल्कुल यूज पावर कर तो उनके पास है ना, मतलब इंस्टीट्यूट के पास है ना। इंस्टीट्यूट ने अपनी पावर अपने मेंबर्स को दे रखी है कि आप अपने नाम और अपने, देखो कमर्शियल एक्टिविटी के लिए इस नंबर इस लोगो और नेम का यूज कर सकते हो। देखो ना, यूज द मेंबर ऑफ ग्रुप इन देयर कमर्शियल एक्टिविटी टू ठीक है। इंडिकेट देयर मेंबरशिप ऑफ ग्रुप। किस लिए इंडिकेट करने के लिए? कि सीएस निशांत लिखा हुआ तो इंडिकेट कर दिया कि मैं सीएस हूं और मैं आईसीआई का मेंबर हूं। ओके। ये करने के लिए, और ये पावर किसने दी? आईसीआई ने ऑथराइज किया है। आईसीआई इनको मेंबर बनाता है ना, मेंबरशिप का सर्टिफिकेट मिलता है, हमें बार काउंसिल का मिलता है, तो उसमें क्या लिखा रहता है कि ये पर्सन बार काउंसिल का मेंबर है, इस तारीख को ये रजिस्टर्ड हुआ, तो उस तारीख के बाद हम अपने नाम के आगे एडवोकेट या जो भी प्रोफेशनल है वो यूज कर सकता है। ऐसे कोई नहीं लिख लेगा सीएस। कौन ऑथराइज किया? जो मेंबर होगा। और मेंबरशिप देते टाइम वो डीम्ड इनको ऑथराइज कर देते हैं कि आप हमारा जो सीएस है ये नेम और लोगो अपने नाम के साथ और अपनी कमर्शियल एक्टिविटीज के लिए यूज कर सकते हैं। ये मेंबरशिप के साथ ऑथराइजेशन दिया जाता है। इसको क्या बोलते हैं? कलेक्टिव मार्क। ठीक है। ओके। आई थिंक आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। जैसे अब डॉक्टर है ना, तो वो बार जो कौन मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है ना, तो वो इनको ऑथराइज कर देते हैं कि आप डॉक्टर मार्क यूज कर सकते हैं। कौन यूज करेगा? जो यहाँ का मेंबर होगा। अब आपको, आप जैसे एडवोकेट और लॉयर में फर्क पता है आपको शिवम? यस सर, जो रजिस्टर्ड नहीं हो बार काउंसिल से वो लॉयर है, लॉयर जो रजिस्टर्ड हो वो एडवोकेट है। लॉयर को ये सिंबल यूज करना अलाउड नहीं है। यस सर। ये कौन यूज करेगा? जो स्टेट बार रजिस्टर्ड हो सर। काउंसिल या जैसे अभी एग्जामिनेशन हुए थे उन्होंने क्लियर कर लिया तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया उनको सीओपी मिल जाती है। यस सर, राइट। तो वो यूज कर सकते हैं। ये कौन सा मार्क होता है? कलेक्टिव मार्क। ठीक है। यस सर। इसके बाद आता है शेप मार्क। जैसे कोको कोला की बोतल है तो ये अपने आप को क्या कर, अपनी शेप को भी रजिस्टर करवा देते हैं, है ना, ध्यान है? कोको कोला। दूसरा आपने सुना होगा कैडबरी की चॉकलेट आती थी, आती है, अभी भी आती है, तो 3 शेप होती है उसमें। तो इन्होंने क्या करा था, कैडबरी ने इस शेप को भी रजिस्टर कराने की कोशिश की थी। या जिप्पो लाइटर है, इसको क्या बोलते हैं? शेप। तो इस शेप को देख के ही समझ जाते हैं कि ये हाँ इस प्रोडक्ट की, ये इस ब्रांड का प्रोडक्ट है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? शेप मार्क। शेप मार्क इज ए ट्रेडमार्क दैट इज सेफ गार्ड द शेप ऑफ प्रोडक्ट। किसकी? प्रोडक्ट की शेप को शेप गार्ड कर सकता है। ये चाहते थे कि भाई कोई चाहते थे कि इस डिजाइन में कोई चॉकलेट भी ना उतारे मार्केट, या इस डिजाइन में कोई कोक या कोल्ड ड्रिंक भी ना उतारे। इट माइट बी द शेप ऑफ ए प्रोडक्ट, गुड्स, ब्रांड, लोगो, लेबल, etc आर डिजाइंड बाय इंडिविजुअल। तो इस शेप को भी आप रजिस्टर करा सकते हैं। इसको ट्रेड ड्रेस भी बोलते हैं, इसको लीगल लैंग्वेज में ट्रेड ड्रेस। कि आउटर उसका कैसे होगा, जैसे आपने देखा होगा, है ना, कोको कोला की बोतल हो गया, किटकैट हो गया, लाइटर हो गया, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। लाइजॉल, उसको बोलते हैं शेप मार्क। यस। फिर ये होता है सर्टिफिकेशन मार्क। इंडिया में आपको एक्टिविटी करने के लिए, बिजनेस एक्टिविटी करने के लिए बहुत सारे रजिस्ट्रेशन में आपको क्या कराना पड़ता है? रजिस्टर्ड कराना पड़ता है।
जैसे कि आप जानते हैं फसाया का एक रजिस्ट्रेशन होता है, सुना है? फूड सेफ्टी लाइसेंस। हाँ, फूड सेफ्टी सिक्योरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, है ना? ये किसका मार्क होता है? ISI। आईएसआई। कहाँ से मिलता है ये? इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, हाँ, ISO से। नहीं नहीं, आईएसओ अलग होता है। ओके। ये होता है दिलवाया हूँ बट आइडिया नहीं है मुझे। सर BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। BIS, बिल्कुल करेक्ट, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, जो कि किस चीज में? ISI होता है ना? BIS में डील करता है, जो कि अपना हॉलमार्क में डील करता है, सर सो गोल्ड ये सब में सर। गोल्ड में डील करता है। एक ISI मार्क होता है, कोई चीज आप इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो तो आपको ISI मार्क लेना पड़ेगा, है ना? बाहर से इंपोर्ट करने के लिए भी सर्टिफिकेशन चाहिए होते हैं। तो जो ये सर्टिफिकेशन का मतलब होता है कि भाई किसी प्रोडक्ट पे ISI मार्क लगा हुआ है, तो इसका क्या मतलब है? इन्होंने ISI मार्क, जो डिपार्टमेंट है, उन्होंने इनको ऑथराइज किया हुआ है, और ये जो प्रोडक्ट है वो सर्टेन क्वालिटीज के हैं, ठीक है? जैसे फसाया का, जहां फसाया का लगा हुआ है मार्क, वो मतलब क्या हो गया कि भाई ये जो यहाँ ये जो आप सामान खरीद रहे हो, इसको फसाया डिपार्टमेंट ने, फूड सेफ्टी सिक्योरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ऑथराइज कर रखा है। ये लेबल जहां पर आपको दिख जाएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई ये प्रोडक्ट फसाया की स्टैंडर्ड क्वालिटी और उसको मैच करता है। तो इसको क्या बोलते हैं? कलेक्टिव मार्क। सर्टिफिकेशन मार्क दूर that are capable to distinguish the goods and service in connection with which it is used the course of trade, आप बिजनेस में यूज कर रहे हो, and which are certified by the proprietor with the regard of origin, material, method। अब देखो, फसाया में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए या BIS में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए बहुत सारे आपको डॉक्यूमेंटेशन करने पड़ते हैं। और ISI अगर आपको लेना है, जैसे लेट सपोज आप हेलमेट का काम करना चाहते हो, किसका? जो सर पे हम लगाते हैं ना बाइक राइड करते टाइम, हेलमेट का काम करना चाहते हो, यस सर। तो अगर आप इसको मैन्युफैक्चरिंग करोगे तो आपको अपने फैक्ट्री में लैब लगानी पड़ेगी। क्या लगानी पड़ेगी? लैब। और लैब में जो आपके प्रोडक्ट टेस्ट होंगे कि भाई वो हेलमेट जो आप बना रहे हो, कल को भगवान ना करे एक्सीडेंट हुआ तो क्या वो आपके हेड को सिक्योर, मतलब सेफ कर पाएगा? वो कैसे पता चलेगा? वो लैब में उसकी टेस्टिंग होगी, ठीक है? अब ऐसे क्या होता था, बाहर से चाइना से बहुत सारा माल इंपोर्ट होता था, तो गवर्नमेंट ने क्या करा, उन सबके लिए भी स्टैंडर्ड बना दिया, और क्या बोला कि भाई अगर आप इंडिया में इंपोर्ट करोगे, इंपोर्टर्स को बोला तो आपको BIS लेना पड़ेगा। इस BIS का मतलब क्या हुआ कि बाहर से चाइना से ऐसा ही नहीं कोई भी कबाड़ा माल इंपोर्ट हो जाएगा। उन्होंने क्या बोला कि इसको सर्टेन ये क्राइटेरिया डाल दिया कि ये क्वालिटी होनी चाहिए, है ना, ताकि उसकी क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज ना हो। चाइना वाले क्या करते थे, जो इंडिया में एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो तो ऐसे ही कबाड़ा माल भेज दिया, जो आप यूरोप में भेज रहे हैं कंपनी सेम है, प्रोडक्ट सेम है, बट यहाँ की और वहां की क्वालिटी में डिफरेंस रहता था, ठीक है? तो उस सबको प्रोटेक्शन करने के लिए इन्होंने उसको डिस्करेज करने के लिए क्या डाला, क्या इंप्लीमेंट कर दिया? BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, जिसका दिल्ली में ITO में ऑफिस है, जो कि किसको सर्टिफाई करती है? क्वालिटी को। इसके स्टैंडर्ड बने होते हैं बहुत सारे, उस स्टैंडर्ड बने होते हैं, और रजिस्ट्रेशन की फीस होती है, तो आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। तो इस कलेक्टिव सर्टिफिकेशन मार्क में अगर आपने कहीं पर अगर BIS में रजिस्ट्रेशन करा लिया है तो आप इस मार्क को यूज कर सकते हो और अपने प्रोडक्ट पे लगा सकते हो। ये सबको ये बताएगा कि भाई ये जो प्रोडक्ट है वो ISI में रजिस्टर्ड है, और इन्होंने इनको ISI ने इस प्रोडक्ट को सर्टिफाई किया हुआ है कि ये जो भी उनके मेजरमेंट होते हैं उसमें ये परफेक्ट बैठता है, ठीक है जी? तो इसको क्या बोलते हैं? सर्टिफिकेशन मार्क। सर फसाया के कुछ प्रोडक्ट बता दो। क्या? फसाया के कुछ प्रोडक्ट बता सकते हो? फसाया के, फसाया लेना होता है रेस्टोरेंट वालों को, कोई भी आप खाने पीने की चीजें कर रहे हैं, कोई भी सर ब्रांडेड चीज भी है क्या पैकिंग वाली, जैसे बिस्कुट हो गए या चिप्स हो गए? जो फूड से रिलेटेड हो।
बिल्कुल, जो भी फूड से रिलेटेड है आपको सब में लेना पड़ेगा। भाई एक बात सुनो ना, आपने जो फूड का आइटम है, उसको फूड का आइटम ऐसा नहीं है कि आप छत पे रख दोगे, उसको एक सेट ऑफ टेम्परेचर में रखना पड़ता है, उसकी स्टोरेज भी सही रखनी पड़ती है। अगर सीलन लग गई उसमें तो फंगस पड़ जाएगा, और फंगस पड़ के वो किसी ने खा लिया तो बीमार हो जाएगा। फसाया का मतलब क्या है? फूड सेफ्टी सिक्योरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फसाया। सर कोई बिस्कुट नमकीन है इस पे फसाए का लोगो बना हुआ है? हाँ बहुत सारे, आप देखो ना, इसमें फसाया नंबर लिखा होता है, लिखा होता है? आपने गौर नहीं किया होगा, गौर नहीं किया था। है ना? ठीक है। ठीक है, तो ये अप्लाई फसाया सर्टिफिकेट मिलता है किसके लिए? इसको गोदाम को भी मिलता है, गोदाम को भी मिलता है, शॉप को भी मिलता है, रेस्टोरेंट को भी मिलता है, प्रोडक्ट को भी मिलता है। इन सारी चीजों को, अगर कोई भी खाने पीने की चीज में आप डील कर रहे हो तो आपके पास फसाया रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, नहीं तो फूड इंस्पेक्टर आएगा और वो क्या करेगा? आपको, आपकी दुकान को सील कर देगा। ये दो तरह से मिलता है, थोड़ा सा इसके बारे में बात करें। एक होता है अपना रजिस्ट्रेशन, और एक होता है स्टेट लाइसेंस, और एक होता है सेंटर लाइसेंस। यस सर। ये तीन सर मुझे एक डाउट था इसी को Basic लेके। होता है वो। सर फसाई को लेके एक डाउट था मुझे। ट्रेडमार्क की क्लास में मैं थोड़ा सा बताया, तुमने डाउट पूछना शुरू कर दिया, पूछो। सर वो एक क्लाइंट है, उनका स्टेट लाइसेंस है, तो वो जो कंपनी के लेटर पैड पे जो रहता है ना ऑथराइज लेटर, वो तो उनने बिना कंपनी के लेटर पैड के करके दे दिया है, तो उनका अप्लाई करना चाहिए। मैंने बोला कंपनी के लेटर पैड पे ही लेके आइए आप ये। चल जाता है। चल, पावर टॉनी की बात कर रहे हैं क्या आप? सर वो रिन्यूअल करना है उसका। हाँ तो हो लाइसेंस। जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ओके सर, थैंक यू सर। इसमें 100 रुपए पर ईयर लगता है, 5 साल के लिए हो जाता है। इसमें 2500 और 3500 फीस लगती है, इसमें 7000। चलो ठीक है, ये फसाया की बात होगी। तो ये फसाया क्या है? कलेक्टिव मार्क है, जो कि मोस्टली गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ही देते हैं, है ना? गवर्नमेंट को ऑथराइज होता है कि भाई, गवर्नमेंट बोलती है, जैसे गवर्नमेंट बोलती है कि आप यहाँ पर रजिस्टर करा लो, फिर आप क्या हो जाओगे, आपको फसाया का एक सर्टिफिकेट मिलेगा। उस फसाया में लिखा रहेगा कि ये पर्सन, इसने फसाया में रजिस्ट्रेशन ले रखा है, और फिर वो अपने प्रोडक्ट पे क्या, फसाया लाइसेंस नंबर डाल सकता है, और फसाया का लोगो भी लगा सकता है। तो प्रोडक्ट देखने के बाद लोगों को अवेयर हो जाएंगे कि भाई ये जो इस ब्रांड का जो प्रोडक्ट है वो फसाया में रजिस्टर्ड है, उनकी ब्रांड वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक है, इसको बोलते हैं सर्टिफिकेशन मार्क। क्या बोलते हैं? बोलो। सर्टिफिकेशन। ठीक है, फिर एक होता है साउंड मार्क, है ना? साउंड मार्क आपने सुना है ना, नोकिया की आज से 8-10 साल पहले जैसे ही फोन ऑन करते थे तो टोन बजती थी, याद है आपको? यस सर। कैसी होती थी टोन? तो बोल के बता सकता है? है किसी को याद है? याद तो है सर। क्या फिर सिंगिंग नहीं करते क्या? बहुत खराब करता हूँ इसलिए नहीं करता हूँ। और कोई बताओगे इस टाइप का? नोकिया का ही याद है, बस नोकिया ने किया हुआ है। सर सैमसंग ने भी कराया हुआ है। आया आपको आवाज आई? नहीं। यस सर, आई। है ना? यस सर। ये नोकिया की रिंगटोन है। हाँ, तो ये क्या होता है, इस साउंड को भी बहुत से लोग अब कराने लगे हैं। आप जैसे विंडो को देखोगे ना, जैसे माइक्रोसॉफ्ट की विंडो ओपन होती है तो भी एक आवाज आती है, तो वो आवाज क्या हो जाती है, उनकी पहचान बन जाती है। वो आवाज सुनते आपको लगेगा वो है ना? सर जैसे आईपीएल में आपने सुना है, आईपीएल में बीच बीच में हाउटर बोलता है। यस सर, वो बजता है पॉ 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 हाँ वही पॉप। वो क्या है? साउंड मार्क है।
ये भी साउंड मार्क है। अब आप देखोगे कहीं पर भी अगर शादी में भी बच जाएगा तो आपको 1 मिनट आपके दिमाग में क्या आ जाएगा, आईपीएल की याद आएगी, है ना, कि आईपीएल का है। तो ये साउंड जब आपको मतलब कोई भी चीज आपके ब्रांड से कनेक्ट हो जाएगी, आप चाहोगे कि इसको सिक्योर करा लो ताकि और कोई बंदा यूज ना कर पाए। सिंपल सी बात है। कोई भी चीज हो जो आपने डिफाइन की हो और पॉपुलर कर दी हो, क्योंकि पॉपुलरिटी में क्या लगता है, पैसा लगता है ना। अपने आप में कुछ ब्रांड नहीं होते। जैसे आपने सुना होगा, इसका नाम सुना है आपने, सुना है क्या है? फॉरेन ब्रांड है सर कोई। E&Y। E&Y कंसल्टिंग फर्म है सर। हाँ, ये कंसल्टिंग फर्म है, इसको बिग 4 में आती है ये। तो E&Y कुछ भी नहीं था, ये अर्नस्ट यंग है, 2 लड़के थे, यस सर, है ना। अब जैसे आपने ये सुना है MRF, इसका क्या मतलब है पता है? टायर। साउथ इंडियन नाम है सर कोई। MRF ना, आपने टायर सुना होगा ना? टायर, हाँ, इसका मतलब है मद्रास रबड़ फैक्ट्री, है ना। देखो कुछ भी नाम नहीं है। यस सर। अब ब्रांड कितनी, अब किसी भी, इन्होंने ब्रांडिंग में कितना पैसा लगाया और क्या कर दी, खड़ी कर दी, ब्रांड खड़ी कर दी। ब्रांड मतलब क्या है, आपने जरूर से पॉपुलर कर दिया। पॉपुलरिटी किससे आती है? पैसे से। जब आप एड्स करते हैं, है ना, ब्रांडिंग मार्केटिंग में खर्च करते हैं, तो अब जब खर्च करते हैं तो आप ये भी चाहेंगे कि ये सिक्योरिटी रहे कि ये सिर्फ हमारे पास है। तो उसको प्रोटेक्शन देने के लिए कौन सा एक्ट है? ट्रेडमार्क एक्ट 1999। उसमें सारी चीजें लिखी हुई है। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस लिखा है, ऑब्जेक्शन का रिप्लाई कैसे लिखा है, अपोजिशन कैसे लिखा है, पेनल्टीज लिखी हुई है, सारी चीज उसमें, रूल सब सारी चीजें ट्रेडमार्क एक्ट में लिखी है, जिसमें से जो मेन सेक्शन है मैं कराऊंगा जैसे जैसे काम। ठीक है, 9 और 11 की ऑब्जेक्शन कैसे हटानी है, वो सबसे ज्यादा आती है अगर रेगुलर काम की बात करें तो। ठीक है, तो ये एक क्या होता है, साउंड मार्क होता है। साउंड मार्क के बाद क्या होता है फिर? स्लोगन। सर 1 सेकेंड, साउंड मार्क का एक क्वेश्चन था। बोलो। जैसे अमिताभ बच्चन वगैरह जो अपने आवाज पे जो ट्रेडमार्क लिया हुआ है, हाँ, जैसे जो एक्टर्स जो अपने आवाज पे जो ट्रेडमार्क लेते हैं वो किस में आता है, साउंड मार्क में आता है? नहीं, उन्होंने आवाज पे तो कोई ट्रेडमार्क नहीं होता, मतलब उनकी टोन पे ट्रेडमार्क नहीं हो सकता। हाँ, आवाज पे है सर, जो जैसे अमिताभ बच्चन के आवाज पे ट्रेडमार्क है, यू कांट कॉपी इट विदाउट तो वो फिर कॉपीराइट में आएगा। ओके, ये तो छोटी सी रिंगटोन की बात कर रहे हैं बस। ओके, ठीक है ना। वो तो कॉपीराइट में आएगा कि उसके बोलने का स्टाइल क्या है, बोलने की वो क्या है, क्या बोलते हैं उसे, बेस क्या है, उसकी बात कर रहे हो ना। यस सर, हाँ राइट। हाँ, उसके बाद बेस की, वजन की, जो उसकी आवाज में बोलने का तरीका है, वो सारा कॉपीराइट में आएगा। स्टाइल जो होती है ना, वो कॉपीराइट में आती है, वो स्टाइल का ही पार्ट है। ये तो छोटी सी स्टार्टिंग की टोन हो गई, जैसे स्टार्ट हो रहे हैं ना, मतलब उस साउंड से पता चल जाए कि हाँ भाई ये फलाने ब्रांड का प्रोडक्ट है। ओके, यस सर। फिर आता है टैग लाइन्स, जैसे नाइकी की मैंने लिखी हुई है ना। और बता सकते हो कोई और टैग लाइन? सर ये इसकी है, ये KFC की भी है सर कुछ। क्या है बताओ ना। फिंगर लिकिंग कुछ करके है। फिंगर लिकिंग गुड। यस सर। इसका सर थम्स अप का है, टेस्ट है ठंडा। हाँ, पेप्सी का भी था, यंगिस्तान मेरी जान, सुना आपने? यस सर। पेप्सी का था ना, यंगिस्तान मेरी जान। सर LIC का भी है क्या सर? हाँ, जीवन के साथ भी जीवन, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद। हाँ, देखो पेप्सी वाले में तो मुझे इसलिए ध्यान है, इसमें केस हुआ था, यंगिस्तान मेरी जान करके उनका है। यंगिस्तान करके एक मूवी आई थी। यस सर। है ना, उसमें कोई भदनानी करके एक्टर था, भदनानी करके कोई एक्टर था। तो ये इन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में अपील फाइल की थी पेप्सी वालों ने कि ये हमारा नाम यूज कर रहे हैं, इसलिए इस मूवी की आप रिलीज को रोक दो। पर हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया था कि रिलीज नहीं रुकेगी, पर उन्होंने इनसे बोला कि इसका आप जब मूवी शुरू होगी तो एक डिस्क्लेमर डालो कि इस मूवी का पेप्सी से कोई लेना देना नहीं। तो उन्होंने मूवी के शुरू में डिस्क्लेमर डाला कि भाई यंगिस्तान का इस पेप्सी के ब्रांड से कोई लेना देना नहीं। ठीक है, तो इस तरह की चीजें हो जाती है।
सर को भी ना डर के बाद जीते हैं। हाँ, डर के बारे में जीत है। तो ये सारे टैगलाइंस होते हैं, जस्ट डू इट, है ना। तो ये टैगलाइन भी आप रजिस्टर करा सकते हो। कंपनी कैन ऑब्टेन ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन फॉर स्लोगन फेजेस, जो आपने इतने सारे बताए। अमूल टेस्ट ऑफ बटर होते हैं ना, अमूल के नीचे लिखा यस रहता सर। है। टेस्ट ऑफ इंडिया। हाँ, तो टेस्ट ऑफ सर सर ये स्लोगन और टैगलाइन वर्ड मार्क में ही आएगा ना सर? हाँ जी, जी। बिल्कुल वर्ड मार्क में आएगा। और सबसे ज्यादा जो आप क्लाइंट को जो सजेस्ट किया करो ना, वो वर्ड मार्क ही किया करो, यस सर। क्योंकि लोगों तो कोई चेंज करके लोगों तो सेम उसके साथ दे देते हैं। सबसे हाईएस्ट प्रोडक्शन होती है वर्ड मार्क, क्योंकि एक बार वर्ड मार्क मिल गया तो आप उस वर्ड से रिलेटेड लोगों को भी अप्रोच कर सकते हैं, यस सर। है ना। जैसे अब नाइकी इनके पास है, तो नाइकी को किसी भी लोगों के फर्म में कोई यूज ही नहीं कर सकता। अब खाली इन्होंने लोगो लिया हुआ है, वर्ड मार्क ले नहीं हुआ, तो फिर नाइकी कोई और अप्लाई कर सकता है। तो सबसे ज्यादा किसको में, और दोनों बिल्कुल ध्यान रखना, बहुत कंफ्यूजन होती है। मेरे पास भी बहुत सारी क्वारी आती है, सर हमें तो बताया गया है कि नेम और लोगो एक ही एप्लीकेशन में मिल जाएगा। ऐसा नहीं होता। सर अलग अलग लगता है। सर और लेकिन लोगो डिवाइस मार्क में आप लोगों के नीचे नाम भी तो लिख सकते हो ना। नाम लिखते हैं, हम वो लोग तो वही करते हैं। लोगों की डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं। नहीं, जैसे डिवाइस मार्क में जो आप फोटो डालते हो उसके नीचे जाता है ना नाम भी। नाम जाता है, पर वो कंसीडर लोगो में ही होगा। जैसे आप ही का लोगो है अगर आईपी लैब, तो उसमें पूरा नाम भी तो कवर हो रहा है ना, तो वो डिवाइस हमने मार्क में हम कर सकते हैं। हाँ, हमने नहीं, नाम में नहीं जाएगा। अगर डिवाइस सेलेक्ट कर लिया आपने, तो वो लोगो में जाएगा, नाम में नहीं जाएगा। नाम के लिए लोगो नहीं लगता, वो वर्ड नाम मार्क। प्रोटेक्ट नहीं हो रहा उसमें। नहीं नहीं, लोगो प्रोटेक्ट हो रहा है, वही तो मैं कहना चाह रहा हूँ। ओके। वो हम सोच के बैठे हुए हैं कि हमने दोनों चीज डाल दी, पर ऐसा नहीं है, यस सर। है ना। ओके। दिखाऊं आपको? जैसे ये इसकी एप्लीकेशन है, यस सर। देखो ठीक है, इसकी एप्लीकेशन ड्राफ्ट हुई है। अब इसमें ये क्या लगा रखा है, लोगो। अब आपने, आप इसकी बात कर रहे हैं ना, ट्रेडमार्क में नाम लिख दिया है। नहीं नहीं, मैं उसमें बात नहीं कर रहा। जैसे ये ट्रेडमार्क इमेज है ना, हाँ हाँ, इसमें ही अगर नाम आ जाए, जैसे आईपी लैब है तो आईपी लैब में पूरा नाम ऊपर में नहीं लिखा नहीं, हुआ है, नाम नीचे में हाँ तो लोगो समझ है। गया, तो यही तो है इसका, देखो ना। क्या इसका तो नाम क्या है? अच्छा, टू सर फ्लोर, हाँ हाँ, ऊपर में भी, हाँ राइट। यही तो है। वो नाम यस तो सर। हमने लोगो बना दिया, पर ये लोगो कंसीडर होगा, नाम नहीं होगा। अगर आप वर्ड मार्क सेम ही अप्लाई कर देंगे तो आपको मिल जाएगा ये। ओके। और यस इसमें सर। क्या अप्लाई किया हुआ है, डिवाइस, यस सर। और नीचे डिस्क्रिप्शन डाल देते हैं। सर यस। सर हाँ, जैसे हमने डाल दिया, द इमेज कंसिस्ट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 इन न्यूमेरिकल एंड 4 इन यस सर। अल्फाबेटिक ऑर्डर। तो ये तो डिस्क्रिप्शन होती है, ये थोड़ा ढंग से लिखनी होती है, ये तो कई बार पूरी वो फुल। अभी मैं कर रहा था, मुझे उससे समझ में नहीं आ रहा था। क्लाइंट को बोला आप ही दो मुझे क्या लिखना है। क्या था? एक्चुअली कुछ एंजल का विंग्स टाइप का, बहुत अलग टाइप का था वो इमेज। तो इमेज डिस्क्रिप्शन में मैं अटक गया, तो उसी फाउंडर को ही बोला था आप ही दो मुझे क्या लिखना है उसमें। बट ये सर एप्लीकेशन कभी भी फाइल करने से पहले आप जरूर उसको एक बार भेज के उसकी एक्सेप्टेंस ले लो। यस सर। निशान सर। हाँ जी, हाँ जी। सर ये जैसे आपने गुड्स डिस्क्रिप्शन में जो वहां से अपन कॉपी करते हैं साइड से ट्रेडमार्क की, हाँ हाँ, वैसे ही डाला हुआ है। मतलब पूरे कैपिटल लेटर्स में नहीं है, लेकिन सर मैंने जब अपन सर्च करते हैं ट्रेडमार्क तो कैपिटल में आता है गुड डिस्क्रिप्शन, जब सर्च में करते हैं तो। जैसे कोई भी क्लास का दे लो। आप वो डिस्क्रिप्शन की बात कर रहे हैं क्या? ये जो सर जैसे, हाँ, तो जी उसमें दिक्कत यस। क्या है? नहीं नहीं सर, मैंने ये दिक्कत कुछ नहीं है सर। मैंने ये नोटिस किया है कि जैसे कोई भी अपन सर्च करते हैं, जैसे नाइकी का ही अपन सर्च करेंगे तो वो आएगा साथ में उसके जो गुड्स डिस्क्रिप्शन है पूरे कैपिटल्स में रहते हैं वो। कोई दिक्कत नहीं है, आने दो। तो सर मतलब जितने भी सर्च करते हैं जो मैक्सिमम मिलते हैं कैपिटल्स में ही मिलते हैं, तो सर इसका कुछ रीजन है सर? नहीं, रीजन मैं एक बार देख के बताऊंगा। फ्रेंकली स्पीकिंग, मैंने भी इस चीज पे भी गौर नहीं किया। ओके सर, थैंक यू सर। ऐसा जरूरी नहीं है सौरभ, अगर तुम चाहो तो स्मॉल और कैपिटल दोनों रख सकते हो।
नहीं, वो तो कोई भी कर सकते हो, लोगो तो भाई जो अपना वर्ड मार्क होता है वो तो अलग ही हो गया। ये बोल रहे हैं सर्च में कैपिटल हो जाता है, तो वो उनका जो सिस्टम होगा, जो उनके सॉफ्टवेयर वगैरह जिसमें भी उस पर काम करते हैं, वेबसाइट की कोडिंग होगी वो उस हिसाब से होगी। बाकी मैं ये आपको देख के बता दूंगी कोई, अगर स्पेसिफिक इसका कोई रीजन है इसका। सर एक इंडिविजुअल का ट्रेडमार्क अप्लाई करते हैं तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट अटैच करने होते हैं? ये देखो, ये आपके सामने ही है। इसमें बेसिकली तो सिर्फ पावर ऑफ अटॉर्नी आप कर दोगे तो इससे काम चल जाएगा। ऐसे पर उससे वो जैसे खुद ही करते हैं ना, इंडिविजुअल की लॉगिन आईडी बना के करते हैं तो पावर ऑफ अटॉर्नी, प्रोप्राइटर का कोड बना के करते हैं तो आप उनका आधार कार्ड लगा दो और बस, कुछ भी नहीं जाएगा? आधार कार्ड, पैन कार्ड भी लगा सकते हैं? आधार कार्ड बहुत होता है। और अगर आप पावर ऑफ अटॉर्नी के थ्रू कर रहे हो तो आधार कार्ड की भी जरूरत नहीं है। पावर ऑफ अटॉर्नी अपने आप में लीगल डॉक्यूमेंट यार, स्टैम्प पेपर पे आप ऑथराइज कर रहे हो, सारी चीजें डाली हुई है, ठीक है ना। निशांत सर, हाँ जी सर मेरा एक ऑफिस का मीटिंग है, ये अपलोड हो जाएगा ना? क्या? ये क्लास अपलोड हो जाएगा ना? मैं लीव कर रहा हूँ, एक दूसरा मीटिंग आ कोई नहीं, गया। आप अभी अभी आधे घंटे तक अपलोड हो जाएगा। ठीक है, यस सर। चलो मैं भूल गया सर, एक क्वेश्चन था। एक स्लाइड रह गई, बस वो खत्म कर दूं। यस सर। क्वेश्चन पूछना फिर हम देखो। ये मैंने आखिरी में फिर एडवांटेज लिख दिए हैं कि भाई ट्रेडमार्क के एडवांटेज क्या क्या है ना। प्रोटेक्ट योर हार्ड अर्निंग गुडविल, आपकी गुडविल को सिक्योर करता है ट्रेडमार्क। प्रोटेक्ट योर, आपके नेम ब्रांड को सिक्योर करता है ना। आपके उसको एक लीगल स्टैच्यूटरी वो आपको देता है, ब्रांड को, आपके गुड्स को, कि भाई ये और कोई यूज ना करे, एक लीगल सिक्योरिटी भी देता है। इंप्रेशन देता है कस्टमर के दिमाग में कि हाँ भाई फलाना प्रोडक्ट बहुत अच्छा और ये इस ब्रांड का है। एक्सक्लूसिव राइट भी देता है आपको, है ना। अगर आपको कोई आपका ट्रेडमार्क यूज करता है बिना आपकी परमिशन के, तो आप उस पर इन्फ्रिंजमेंट के थ्रू, इन्फ्रिंजमेंट के थ्रू उस पर क्या कर सकते हो, क्लेम भी कर सकते हो, उसको मॉनेटरी क्लेम डाल सकते हो उसके ऊपर, है ना। और आपको राइट देता है ये ट्रांसफर कर। तो सर इसमें हम डिफेमेशन का भी लगा सकते हैं क्या केस, कोई ब्रांड यूज कर रहा है तो? ये इन्फ्रिंजमेंट का लगेगा ना। अगर आपका रजिस्टर्ड, देखो दो चीजें हैं। अगर आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है तो आप क्या लगाओगे, इन्फ्रिंजमेंट जी। इन्फ्रिंजमेंट में क्या होता है, कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल करोगे, कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल करने के बाद जो जज होगा वो अगर एक्सेप्ट कर लेगा अपनी एप्लीकेशन तो वो लोकल कमिश्नर अपॉइंट करेगा। यस सर। लोकल कमिश्नर और सारे लोग जाएंगे लोकल कमिश्नर उस दुकान पे जाके जहाँ जो आपके प्रोडक्ट को, आपके जो ब्रांड को मिस यूज कर रहा है, वहां उसकी दुकान पे छापा मारेगा और छापा मार के ये वेरीफाई करेगा, हाँ भाई ये जेन्युइनली मिस यूज हो रहा है और कितना मिस यूज हो रहा है, कितने प्रोडक्ट पाए गए। तो वो एक आपका लॉस डैमेज का एक समरी बनाएगा कि मैंने विजिट की, मुझे ये मिला। फिर वो रिपोर्ट सबमिट करेगा कोर्ट में और उस बेसिस पे आपका डैमेज जो क्लेम होता है वो डिसाइड होता है। यस सर। दूसरा हो गया, आपने ट्रेडमार्क नहीं करवा रखा, यस सर। तो उस केस में आप इन्फ्रिंजमेंट के लिए नहीं जाते, आप जाते हो पासिंग ऑफ के लिए। पासिंग ऑफ, यस पासिंग ऑफ एक दूसरी टर्म्स होती है जो रजिस्टर्ड नहीं होते, यस है ना। सर। फिर आप पासिंग ऑफ के लिए जाते हो। फिर पासिंग ऑफ में थोड़ा प्रूव करना टफ होता है। आपको प्रूव करना पड़ता है कि ये ब्रांड मुझे इतने सालों से मेरे से बिलोंग करती है, मुझे इतना उस वजह से लॉस हुआ है, तो सारी चीजें आपको प्रूव करनी पड़ती है। वो थोड़ा टफ प्रोसेस होता है। इसलिए वैसे देखो, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है रजिस्ट्रेशन में भी मांगती है, पर रजिस्ट्रेशन किस लिए किया जाता है, ताकि सरकार की नजरों में पक्का हो जाए कि ये प्रोडक्ट, ये ब्रांड आपकी है, ताकि उनको फ्यूचर में कोई भी डिसीजन लेना और आपको रेमेडी देनी है तो वो आसानी से जजमेंट ले पाए। यस सर। ठीक है, आप पूछो, क्या क्वेश्चन पूछ रहे थे आप? कोई क्वेश्चन पूछ रहा था अभी मेरे से? हाँ सर। हाँ सर। हाँ, एक क्वेश्चन था, ये डिवाइस और वर्डमार्क साथ में अप्लाई कर सकते? नहीं जी, नहीं कर सकते। वही तो मैं बता रहा था, लोगो डिवाइस में जाएगा, वर्डमार्क वर्ड में जाएगा। वर्डमार्क मतलब आपको वर्ड पे वो दिया जा रहा है, क्या बोलते हैं, हाईएस्ट वर्ड पे सिक्योरिटी दी जाएगी, हाईएस्ट सिक्योरिटी होती है जो वर्ड आपके हो गए, ठीक है ना। तो फिर उस वर्ड्स को कोई भी ग्राफिक या किसी फॉर्म में उन वर्ड्स को यूज नहीं कर सकते। जैसे कोको कोला है, वर्ड मार्क है, तो आप कोई भी इसका लोगो या वर्ड मार्क किसी भी कुछ में यूज नहीं कर सकते। लोगो अलग चीज होती है। लोगो जाता है, इसको लीगल लैंग्वेज बोलते हैं, इसमें अपने ट्रेडमार्क उसमें डिवाइस एक अलग चीज होती है। डिवाइस कई बार आप देखेंगे कि कई लोगों को सेम नाम
उसका अगर लोगो डिफरेंट है तो मिल जाएगा। ओके, हाँ, तो बेटर ऑप्शन है वर्ड मार्क। वर्ड मार्क सबसे हाईएस्ट सिक्योरिटी होती है, सबसे ज्यादा लोगों को वही करवाना चाहिए, पर ये मिलना थोड़ा टफ होता है। लोगो क्या होता है कि अगर दो ब्रांड्स हैं, अगर दोनों के लोगो डिफरेंट है तो लोगो मिल जाएगा, पर अगर वही सेम नाम का ब्रांड है तो फिर वो वर्ड मार्क किसी ने करवा रखा है तो आपको वो नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा, ओके। और पूछिए सर ये अगर जो बड़े मतलब वही वर्ड का अगर लोग, हेलो सर जैसे बड़े वर्ड मार्क रहते हैं ना, वही जैसे वर्ड का अगर लोगो भी, एक एक करके कंफ्यूजन हो रही है। पहले आप पूछो, शुभम क्या नाम था आपका? सौरभ। हाँ सौरभ, पूछो, आप पूछो। सर मैंने ये नोटिस किया है कि जैसे एक वकील करके है, एडवोकेट वकील, तो उसमें आप आगे जोड़ के कोई लंबा नाम बना लो तो वो इजीली मिल रहा है, मैंने नोटिस किया था। तो हाँ। अगर छोटे नाम सर इजीली नहीं मिलते हैं तो बड़े नाम इजीली मिल जाते हैं, ऐसा कुछ ही ट्रेडमार्क में? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो डिपेंड करता है कि वो किसी से आइडेंटिकल तो नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, छोटे और बड़े का कोई चक्कर नहीं है। जी सर। और सर ये जैसे मैंने आपसे नाम बड़ा हो जाता है तो जी वो थोड़ा सा डिफरेंशिएट भी हो जाता है। यस सर, यस सर। तो सर ये जैसे रजिस्टर्ड नहीं है, कुछ नहीं है, तो सेक्शन 499 500 आईपीसी में डिफेमेशन कर सकते हैं सर इसमें? वो मैं बताया ना, वो तो जैसे जो पासिंग ऑफ का केस है यस सर। उसी में तो आएगा, पासिंग Yes, ऑफ sir. में तो आएगा, पासिंग ऑफ में सिविल सूट चलेगा ना। यस सर। तो मैंने इस ब्रांड को क्रिएट किया था पर मैंने रजिस्टर्ड नहीं कराया, मुझे अवेयर नहीं था, पर क्रिएट मैंने किया है, तो आपको जी। वो क्रिएशन को प्रूव करना पड़ेगा यस सर। कि मैं इतने सालों से मैंने इसको क्रिएट किया है और ये मेरी ब्रांड वैल्यू है, ये मुझे लॉसेस हुए हैं, वो तो आपको प्रूव करना पड़ेगा ना। अब रजिस्टर्ड नहीं है तो फिर प्रूव ही करना पड़ेगा ना, कोई ऑप्शन नहीं है। यस सर। या तो आप रजिस्टर करा लो, जी। और रजिस्टर कराने के बाद आप वहां से डिपार्टमेंट से लीगल डॉक्यूमेंट निकलवाओ, सर्टिफिकेट बना देते हैं, लीगल सर्टिफिकेट, वो जाके और आप वहां पर इंजेक्शन बोलते हैं टर्म्स को, इंजेक्शन ऑर्डर ले सकते हो कोर्ट से। जी सर। आप ड्राफ्ट कर लो इन्फ्रिंजमेंट का और ड्राफ्टिंग में डाल दो कि ये प्रोडक्ट मेरे से इतने सिंपल है, उसके सैंपल ले जाओ, पूरे ड्राफ्ट करके कोर्ट हेयरिंग लगेगी, एक हेयरिंग या यस सर। 2 हेयरिंग में आपको वो मिल जाता है इंजेक्शन ऑर्डर। इंजेक्शन मतलब तुरंत आप वो काम को वो ऑर्डर करेंगे एलसी अपॉइंट करके कि भाई ये तुरंत इसकी सेल बंद कर दी जाए क्योंकि ये प्रोडक्ट इनसे बिलोंग करता है, जब तक फर्दर डिसीजन नहीं हो जाता। ठीक है, इंजंक्शन ऑर्डर बोलते हैं, बोलो मेरे साथ, यस सर। इंजंक्शन ऑर्डर। ठीक है, यस सर। और पूछो, और क्या पूछ रहे थे? सर बोलो बोलो। सर मेरी 2 रिक्वेस्ट थी आपसे। सर किसकी एक पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड करा दोगे? क्या नोट्स? हाँ सर, इसके ग्रुप में डलवा सकते हैं? ये तो डल जाएगा अभी। नहीं, इसके नोट्स सर, इसमें लिखित हिंदी मतलब लिखा हुआ होगा। समझा नहीं मैं क्या बोल रहे हो? सर नोट्स कह रहा हूँ मैं, नोट्स भी हो सकते हैं प्रोवाइड इसके? मैं करवा दूंगा। करवा दोगे? हाँ मैं सर तो देखिए अपलोड नहीं हो रहा मेरे पोर्टल पे, मैंने कई बार कह चुका, मैं कोई क्या ये चीज आपको दिखती नहीं है? नहीं दिखनी नहीं मेरे को सर, मैं मैडम से भी कह चुका, करो सर को भी ऑडियो भेजी। मेरी क्लास जो अभी तक 2-3 क्लास हुई कोई भी नहीं दिख रही, कोई नहीं आ रही सर पोर्टल। तो मेगा को बताया आपने? बता चुका सर मैं। चलो मैं देखता हूँ, पर्सनली आज ही करवाता हूँ। आप मेरे को अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड जो आपने बनाया होगा ना हमारी वेबसाइट पे, वो मेरे को भेजना एक बार, जरा वो पर्सनली भेज देना है। ठीक सर, मैं देखता हूँ इसको। चलो फिर परसों की क्लास हम लेंगे उस पे पोर्टल पे, परसों ट्रेडमार्क के पोर्टल पे कहाँ से क्या चीजें देखी जाती है, सर्विस क्या, आप उस पोर्टल कितने पोर्टल्स हैं, कहाँ से काम करना होता है ट्रेडमार्क का, वो सारा कुछ बताओ। ओके। चलो ओके, हैव अ गुड डे, बाय।